नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के 3 दिन बाद मंत्रालय बांट दिए गए हैं। आज मंत्रिमंडल में विभाग बांटे गए हैं। सबसे ज्यादा विधायक मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं और इसके बाद जो 2 डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उन दोनों को कुछ ज़्यादा डिपार्टमेंट दिए हैं। उसके अलावा जो तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं उनको भी विभाग दे दिए हैं। दरअसल विभाग के बंटवारे से तय हो जाता है कि सरकार में किसका कद कितना है, कौन पावरफुल है। जिसके पास बड़ा मंत्रालय है वो बड़ा मंत्री माना जाता है। हालांकि जिस तरह से सरकार डिजाइन हुई है कि सीएम के पास सबसे ज़्यादा मंत्रालय हैं, जाहिर है सरकार पर उनका होल्ड सबसे ज़्यादा है। उसके बाद 2 डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। अगर इनकी बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास तो गृह मंत्रालय समेत तमाम कम से कम जो है 34-35 मंत्रालय हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य के पास जो है ग्राम विकास और समृद्ध ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंता, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन, सार्वजनिक उद्यान और राष्ट्रीय एकीकरण का मंत्रालय है। अब और दूसरे जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनके पास चिकित्सा, परिवार कल्याण व मातृ एवं शिशु कल्याण, ये विभाग है। अगर इनमें भी देखें तो बड़े मंत्रालय जो हैं यहाँ पर ब्रजेश पाठक के पास है। साफ जाहिर है कि डिप्टी सीएम में हालांकि क्रम के हिसाब से देखें तो केशव प्रसाद मौर्य को फर्स्ट नंबर दिया गया, उसके बाद ब्रजेश पाठक को। लेकिन मंत्रालय के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ब्रजेश पाठक नंबर 1 दिखते हैं। अगर लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे, जो देखने वाली और समझने वाली बात है वो ये है कि 2 डिप्टी सीएम के बाद अगर तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल मंत्रालय या कद जिसका है वो है अरविंद कुमार शर्मा। जी हाँ, AK शर्मा, जो पिछले दिनों चर्चा में रहे थे, योगी के नज़दीकी हैं, गुजरात कैडर के IAS रहे हैं, लगातार PM मोदी के साथ काम किया है और उनको मोदी के नज़दीक भी माना जाता है। उनका कद इस सरकार में मंत्रालय के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डिप्टी सीएम से भी ज़्यादा ताकत का है। उनके पास अगर मंत्रालय की बात देखें तो उनके पास पावर मिनिस्ट्री है, पावर ऊर्जा मंत्रालय, अतिरिक्त ऊर्जा। इसके अलावा जो श्रीकांत शर्मा के पास था पिछले मंत्रालय में, इस बार जो है उनको मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। तो जो पावर मिनिस्ट्री थी इस बार AK शर्मा के पास है। और आप इसके अलावा जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जो बागी हो गए थे और सरकार चुनाव में जाने से पहले ही समाजवादी पार्टी खेमे में चले थे, उनके पास जो मंत्रालय थे, नगर जो रोजगार और गरीबी उन्मूलन, वो भी अब AK शर्मा के पास है। इसके अलावा नगर विकास और शहरी विकास, ये मंत्रालय भी AK शर्मा के पास है। यानी अगर आप देखेंगे तुलनात्मक रूप से तो AK शर्मा दोनों डिप्टी सीएम पर भारी पड़े हैं। यानी अगर योगी सरकार का गठन आप देखेंगे तो इसमें डिप्टी सीएम को छोड़कर भी अगर सीएम के बाद कोई ताकतवर है तो वो AK शर्मा है। साफ जाहिर है इसके पीछे वजह यही है कि मोदी मंत्रिमंडल में जो गठन हुआ है वो ऊपर से जो है गाइडेड हुआ है। ऊर्जा मंत्रालय में भी कई सुधार करवाने हैं केंद्र सरकार की तरफ से, इसलिए उनको ब्यूरोक्रेट के नाते, लंबा काम अनुभव होने के नाते और प्रशासनिक तजुर्बा होने के नाते इन पर विश्वास ज़्यादा किया गया है। बीजेपी की जो कोर लीडरशिप है, आप कह सकते हैं अमित शाह और PM मोदी, और इसीलिए इनको भारी भरकम मंत्रालय दिए गए हैं। पिछली बार योगी सरकार में नहीं आए थे, हालांकि इसी सोच के साथ उनको भेजा गया था क्योंकि कई चीज़ों की आलोचना हो रही थी और जो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको कई मंत्रालय देना चाहता था, लेकिन उस वक्त योगी तैयार नहीं हुए और वो बाहर ही रहे। इस बार उनको भारी भरकम मंत्रालय दिए गए और इस सरकार में योगी के बाद जो भी पावरफुल है वो AK शर्मा है। और डिप्टी सीएम देखो रखने का वजह पिछली सरकार में जो था, इस सरकार में भी लगभग वैसे ही है। पिछली बार सरकार में OBC चेहरा जो है, जो केशव प्रसाद मौर्य थे, इस बार भी हारने के बाद भी सिरातों से चुनाव हारे, उसके बाद भी OBC का चेहरा वही है और एक ब्राह्मण चेहरा जो बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश का, उसकी तरफ से ब्रजेश पाठक को लाया गया है। यानी ये जातिगत समीकरण साफ रखा है, लेकिन काम के नजरिए से अगर आप देखें, पावर के नजरिए से देखें तो इस सरकार में योगी के पास अगर कोई ताकतवर है तो वो AK शर्मा है जो मोदी के नजदीक है। तो ये है योगी सरकार का पूरा लब्बो-लुआब, योगी सरकार का गठन और तमाम जो मंत्रालय की लिस्ट है। योगी के अलावा 52 मंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम, इसके अलावा 50 जो मंत्री हैं, उनको तमाम अलग अलग जो मंत्रालय दिए गए, उसकी लिस्ट आप लोगों तक पहुंच जाएगी, समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप अन्वेषण करें,
आप देखें तो ये आपको दिखाई देगा जो एक छुपी हुई चीज है योगी मंत्रिमंडल।